शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। संसद के मॉनसून सत्र में बीते गुरुवार यानी कि 3 अगस्त को दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को पारित कर दिया गया। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। और बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर फोबिया होने जैसी बात कह दी। और बता दें कि इस मसले पर सियासत भी खूब तेज है। और इसी कड़ी में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी कि रविशंकर प्रसाद का भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ गया और उन्होंने चारा घोटाले का जिक्र कर दिया है। साथ ही कई मसलों पर कटघरे में लाकर विपक्ष को खड़ा किया है और ये भी कहा कि जिस दरमियान ललन सिंह ये जो जांच चल रही थी हमारे साथ थे, उस दरमियान वो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दिए थे, लगता है ललन सिंह भूल गए हैं। और उन्होंने विपक्ष को कटघरे में लाकर बहुत सारे सवालिया निशान भी दागे हैं। तो चलिए एक बार खबर को विस्तार से देख लेते हैं कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इस पर रविशंकर प्रसाद और आखिर वो खुलकर प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में गुरुवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पारित हो गया है और इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ है। और बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी हमला बोला गया। वहीं ललन सिंह के आरोपों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बताना चाहूंगा कि चारा घोटाले की सीबीआई जांच में ललन सिंह हमारे साथ थे। साथ ही लालू यादव और अन्य दोषी को जब दोषी ठहराया गया था तब वो क्या बोले थे उन्हें ये भी याद करनी चाहिए। और लोक लाज क्या है इसे भी उन्हें याद करनी चाहिए। साथ ही अवसरवादी की जो पराकाष्ठा होती है उन्होंने पार कर दी है, उन्हें इससे बचना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गृह मंत्री ने प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा से भागते हैं और कार्रवाई में बाधा भी डालते हैं। केजरीवाल सरकार की सच्चाई आज सामने आ गई है। बता दें कि दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक 3 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश भी किया जाएगा। लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध भी किया। अमित शाह के जवाब के बाद विपक्ष ने सदन से विरोध के रूप में वॉकआउट भी किया। वहीं बता दें कि संसद भवन में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो खुद 70,000 करोड़ के आरोपियों को अपने साथ कर लिए हैं और लोक लाज होनी चाहिए और इस बारे में उन्हें ही सोचनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो ललन सिंह के बयान पर है रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कई मसलों पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही अमित शाह का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अमित शाह के बातों को सुनने की जरूरत है और जिस तरीके से विपक्ष अभी रिएक्शन दे रहा है उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ललन सिंह अगर रिएक्शन देते हैं तो उन्हें उस दौर को भी याद करनी चाहिए जो कि चारा घोटाले के वक्त उन्होंने हमारे साथ खड़ा होकर उस मामले में अपनी संलिप्तता दिखाई थी। और ये इस बात पर जिक्र भी किया था कि जो भी हो रहा है वो न्याय का विषय है, जांच का विषय है। और आज जब बात हो रही है तो ललन सिंह अपने बातों से मुकरते नजर आ रहे हैं। अगर ललन सिंह में जरा भी लोक लाज बची है तो उन्हें इस मसले पर सोच समझकर बारीकी से बात करनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।